नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं पहली खबर की ओर। प्रवासी मजदूरों के लिए 50,000 घर बनाएगी सरकारी तेल कंपनियां, मंत्रालय ने दिए आदेश। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉर्प्स (IOC) जैसे अन्य सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने के लिए 50,000 घर बनाने को कहा है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र लाखों मजदूरों के शहरों से गांव की ओर पलायन करने के बाद सरकार की किफ़ायती किराए के आवास विकसित करने की योजना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। बड़ी उपलब्धि, 2 साल में 8 ब्लू फ्लैग पाने वाला एशिया का पहला देश बना भारत, टॉप 15 देशों की लिस्ट में शामिल। पर्यावरण अनुकूल, साफ सुथरे और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित पर्यटन सुविधाओं से युक्त भारत के 8 समुद्री तलों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है। इसके साथ ही देश अब दुनिया के 50 ब्लू फ्लैग देश में शामिल हो गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत के 8 तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिलना देश के लिए गौरव का क्षण है। जावड़ेकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी की ओर से भारत को तटों पर प्रदूषण नियंत्रण के मानक पर 3रा स्थान मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला रोड टैक्स किया माफ, रजिस्ट्रेशन फीस पर फैसला जल्द। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी की घोषणा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रोड टैक्स माफ करने का वादा किया था, जिससे पूरा कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ़ करने का आदेश जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ी की प्रक्रिया अभी प्रारंभ हो गई है। इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। 3 दिन में सुझाव आने के बाद उसे भी माफ़ कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। पीएम मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत, कहा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह है बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत करीब 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। यह कार्ड मोबाइल फ़ोन पर एसएमएस के जरिए भेजे गए लिंक से डाउनलोड किया जाएगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाई बहनों को स्वामित्व निर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। उन्होंने कहा कि आज जिन 1 लाख लोगों को अपने घरों का स्वामित्व पत्र मिला है, जिन्होंने अपना स्वामित्व कार्ड डाउनलोड किया है, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हाथरस केस के बाद गृह मंत्रालय ने महिला सुरक्षा को लेकर दिखाई सख्ती, जारी किया नया परामर्श। केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नया परामर्श जारी कर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अनिवार्य रूप से कार्रवाई करने को कहा है। परामर्श में इसके साथ ही कानून के दुष्कर्म के मामलों में जांच 2 महीने में पूरी करने और मौत के समय दिए गए बयान को केवल इसलिए खारिज नहीं करने को कहा है क्योंकि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या को लेकर
देश भर में फूटे गुस्से के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 पन्नों का विस्तृत परामर्श किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि CRPC के तहत संज्ञेय अपराधों में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। परामर्श में कहा गया कि नियमों के अनुपालन में पुलिस असफल होना न्याय देने के लिए उचित नहीं है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट खबर की ओर। हाथरस गैंग रेप की जांच करेगी CBI, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय एक दलित महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी मौत के मामले में की गई CBI से जांच के लिए अधिसूचना जारी कर दी। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और प्राथमिकी दर्ज किए जाने के तुरंत बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ जांच दलों को अपराध स्थल पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित सामूहिक बलात्कार मामले के अलावा राजनीतिक हितों, मीडिया के हिस्से के द्वारा दुष्प्रचार की घटनाओं, जातिगत टकराव और हिंसा के लिए उकसाने की खातिर कथित आपराधिक साजिश के संबंधित प्राथमिक में CBI की जांच मांग की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। क्या कोरोना वायरस से बचाव कर सकता है BCG का टीका? ब्रिटेन के वैज्ञानिक लगा रहे पता। लंदन। कोरोना वायरस की वैक्सीन न्यूज। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर कई देशों में अनुसंधान चल रहा है। कई देशों के टीके परीक्षण के दौरे में भी। इस बीच ब्रिटेन के वैज्ञानिक टीबी के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले BCG टीके के कोरोना वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की संभावना का परीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति करेंगे। चलिए चलते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। धन्यवाद।